बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम तो या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने लगी हूँ। ट्रिक में क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का ट्रिक है। वैसे तो हमारे पास जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उसका हमारे लिए स्क्वायर फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाई हूँ जिसकी वजह से हम लोग स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेंगे जिसके लास्ट पे एंड पे 5 आएगा। हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5 जिसके लास्ट पे 5 आता है। उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताने लगी हूँ। सबसे पहले मिसाल के तौर पर हम नंबर ले लेते हैं 75 का स्क्वायर। अब हम लोगों ने 75 का स्क्वायर फाइंड करना है तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो जो ट्रिक लगाएंगे वो ट्रिक ये होगी कि हम लोगों ने 5 का स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास 5 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास आ जाएगा 25। अब हमारे पास ये जो नंबर 7 है ना, 7 के बाद क्या आता है हमारे पास 8। हमने इसके बाद वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 8 ज़ा 56। तो ये हमारा 75 का आ गया स्क्वायर। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई भी दूसरा नंबर। हम ले लेते हैं 25 का हम लोग स्क्वायर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 25 होगा। और 2 है, 2 के बाद हमारे पास क्या आता है 3। तो 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर आ गया। 2 3 ज़ा 6 होता है। तो ये हमारे पास 25 का स्क्वायर आ गया। चलें जी, एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारे लिए और भी ईजी हो जाएगा। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसमें भी सेम यही प्रोसीजर होगा। हम लोग सबसे पहले 5 का स्क्वायर लेंगे जो है हमारे पास 25। अब 12 है, 12 के बाद हमारे पास आता है 13। तो हम लोग 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 156। लो जी, ये इसका स्क्वायर भी बन गया। बहुत ही ईजी मेथड है। कोई और भी हमारे पास अगर इसी तरह का कोई भी नंबर आ जाएगा जिसके लास्ट पे हमारे पास एंडिंग में 5 होगा, तो एंड नंबर 5 होगा, तो हम लोग ये ट्रिक यूज़ कर लेंगे। तो कोई भी बड़ा नंबर भी होगा, बड़े से बड़ा नंबर भी होगा, उसका स्क्वायर हम इसलिए निकाल लेंगे। हम लोग आज तक एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते आए हैं। एरिया ऑफ सर्कल में हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है या पाई आर स्क्वायर एच पढ़ते आए हैं हम लोग। तो उसमें हम लोगों को कभी कभी रेडियस की वैल्यू दी होती है 3.5। जब हमारे पास रेडियस की वैल्यू हमारे पास 3.5 होती है तो यहाँ पर उसका स्क्वायर होता है। तो हम लोग अमूमन क्या करते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 करते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा मेथड लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको क्या करेंगे, हम लोग 3.5 का स्क्वायर लेंगे। तो ये वही सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ इसमें डेसिमल दिया गया इसीलिए मुश्किल लग रहा है। 5 का हम लोग सबसे पहले स्क्वायर ले लेंगे। 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास फिर से आ जाएगा 25। अब 3 है, 3 के बाद हमारे पास आता है 4। तो 3 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। अब ये 25 से पहले हमारे पास डेसिमल है, हम भी यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। इसका भी स्क्वायर हमारे पास आ गया। नहायत ईजी मेथड से, बहुत ईजी मेथड से हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में हमारे पास 5 होगा उसका स्क्वायर हम इजीली निकाल लेंगे। ये तो हमारी रही पहली ट्रिक। पहली ट्रिक हमारी रही कि जिसके भी स्क्वायर के लास्ट में हमारे पास 5 होगा उसके लिए हम लोग ये ट्रिक यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास उसका जल्दी से जल्दी सेकंड्स में हम लोग उसका आंसर निकाल लेंगे स्क्वायर, और कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आप लोग कहोगे कि 5 का जो एंड नंबर होगा उसका तो स्क्वायर हम ले सकते हैं। कोई भी नंबर का, किसी भी नंबर का हम लोग इजीली स्क्वायर ले लें, उसकी ट्रिक बताती हूँ। अभी हमारे पास आ जाएगा कोई भी नंबर जो कि जिसके लास्ट में 5 ना हो, कोई भी नंबर। चलें लेट्स हम ले लेते हैं 47 का स्क्वायर ले लेते हैं। 47 देखें, लास्ट नंबर इसका 5 नहीं है, ये हमारे पास 47 है। 47 इसका स्क्वायर लेने के लिए हम लोग क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, सबसे पहले 7 का स्क्वायर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आता है। फिर हम लोग 4 का स्क्वायर ले लेंगे। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है। अब हम लोग जो ट्रिक यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास स्क्वायर है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 0, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। अब 56 जो है वो हम लोग इधर बीच में लगा देंगे 56। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2209। लो जी, ये इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया बहुत ही ईजी मेथड से। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लें ताकि बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने में कोई भी मुश्किल ना पेश आए। तो हमारे पास दूसरा नंबर हम कोई भी ले लेते हैं। चले जी, हम 83 ले लेते हैं। 83 का स्क्वायर ले लेते हैं। देख लें इसके पीछे 5 नहीं है। अब हम लोगों ने 83 ले लिया। इसका स्क्वायर हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम लोग 3 का स्क्वायर लेंगे जो कि है हमारे पास 9। ठीक है, अगर हमारे पास 1 डिजिट आ रहा है, 1 डिजिट, पहले यहाँ पर ये देखिए 49 2 डिजिट में आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है। तो इसके साथ हम लोग इधर 0 ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास 2 डिजिट्स आ जाए। ठीक है, अब हम लोग 8 का स्क्वायर लेंगे। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आ जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 48।
ठीक है। अब 48 हमारे पास आंसर आ गया। हम लोगों ने 48 कहाँ लगाना है, हम लोगों ने यहाँ लगाना है 48, और इनको हम लोगों ने ऐड कर लेना है। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 6889। ले, ये इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर, बहुत ही ईजी तरीके से। चले एक तीसरी एग्जांपल से भी समझाती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाए किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं 71 का स्क्वायर। लेट कर लेते हैं 71 का स्क्वायर। हम लोगों ने क्या करना है, 1 का स्क्वायर लेंगे 1। अब फिर हमारे पास 1 डिजिट आया, इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, 0 लगा देना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 14। अब हम लोगों ने 14 यहाँ लगाना है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5041। ले, ये नहायत इजी तरीके से हमारे पास आंसर निकल आया है। तो इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। हमारे तो रोज़ का खेल है, हम लोग रोज़ पढ़ाते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हीं से खेलते रहते हैं। हम लोग को ईजी लगते हैं। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को भी आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को दूसरे नंबर के स्क्वायर निकालना सिखाती हूँ। अब हमारे पास स्क्वायर हम लोग उन नंबर्स के लेंगे जो कि 50 से छोटे हैं। 50 से जो लेस देन है उनके स्क्वायर्स निकालना बहुत इजी ट्रिक है। अगर लेट्स मिसाल के तौर पे 50 से कम हम लोग ले लेते हैं, 47 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। दिमाग में आप लोग एक बात फिट कर लें, 25 आप लोग बात फिट कर लें। अभी बताती हूँ कि क्यों फिट कर लें। ठीक है, 25 आप लोगों ने जब भी 50 से छोटा आप लोगों ने अगर कोई भी नंबर लिया है तो उसके लिए आप लोग ये 25 अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, अब हमारे पास ये 47 हमारे पास 50 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, 3 कम है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, उस 3 का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 9। तो हमने अभी भी मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि जब हमारे पास एक डिजिट आ रहा है तो हम लोगों ने उसके साथ 0 ज़रूर लगा देना है। ठीक है, अब हम लोगों ने उसका स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है कि ये जो 47 है ये हमारे पास 3 कम था ना 50 से। अब ये 25 मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 25 से हम लोग उस 3 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने माइनस किया, हमारे पास 22 आ गया। हम लोग 22 यहाँ लगा लेंगे। ले जी, 47 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। बहुत ही ईजी मेथड से आ गया। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था 25 आप लोग अपने जहन में बिठा लो। क्यों, जब वो 50 से जितना कम होगा हम लोग उससे माइनस कर लेंगे। लेस देन 50 में हम लोग उसे माइनस करेंगे उस नंबर को जो 50 से छोटा होगा। अभी दूसरा नंबर ले लेते हैं। चलिए जी, 47 का किया, अभी हम लोग 48 का ले लेते हैं। 48 का हम लोगों ने किया स्क्वायर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। 50 से ये 2 कम है। ठीक है, जब ये 50 से 2 कम है तो हम लोग इस तरह 2 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 4। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि 2 को 25 में से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 23। ले जी, नहायत इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा नंबर लेंगे जो कि बिल्कुल इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, अगर अब हमारे पास आ जाता है 45। ठीक है, 45, अब ये 50 में से कितना कम है, ये 50 में से 5 कम है। ठीक है, अब 5 कम है, हम लोगों ने इधर 5 का स्क्वायर ले लेना है, हमारे पास आ जाएगा 25। और यहाँ पर क्या करना है, 25 में से हम लोगों ने 5 को माइनस कर देना है जो कि हमारे पास 20। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 20। ये ले 45 का स्क्वायर आ गया। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आप लोग को ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। बस हल्की सी ट्रिक आप लोग यूज़ करें और आप लोग को बिल्कुल समझ आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल समझ आ रहा होगा। और ये ट्रिक्स स्कूल में नहीं बताई जाती हैं और मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ईजी तरीके से। आप लोग मिनटों सेकंड्स में बगैर कैलकुलेटर के आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। अभी हम लोग स्क्वायर उन नंबर्स का लेंगे जो 50 से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी भी ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। 50 से ज़्यादा हो तो हम लोगों ने क्या करना है, 50 से ज़्यादा हो तो हम लोग उसकी सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। चले जी, 53 ले लेते हैं। ठीक है, 53 का स्क्वायर अगर हम लोगों ने फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि 50 जो है ना, ये 50 से कितना ज़्यादा है जी, 3 ज़्यादा है। ठीक है, 50 से 3 ज़्यादा है, सॉरी 3 ज़्यादा। ठीक है, 3 ज़्यादा है 50 से। हम लोगों ने क्या करना है, 3 का स्क्वायर ले लेना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 09 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी 25 हम लोगों ने, क्योंकि मैंने आप लोगों को 50 के बारे में बताया तो मोर देन या लेस देन अगर दोनों आए, अगर 50 से मोर देन भी है तो आप लोगों ने 25 को याद रखना है, अगर 50 से लेस देन है तो तब भी आप लोगों ने 25 को याद रखना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लेस देन 50 में 25 से वो रकम हम लोगों ने माइनस की थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। 25 में जब हम लोगों ने 3 ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 28। ले जी, नहायत इसी तरीके से हमारे पास 53 का स्क्वायर भी निकला है। चले हम लोग किसी बड़े नंबर का ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग 56 का ले लेते हैं। ठीक है, 56 का स्क्वायर ले लेते हैं। कितना, अब ये 50 से 6 ज़्यादा है। ठीक है, 6 ज़्यादा है।
अब हम लोगों ने क्या करना है, 6 का हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है, तो 6 हमारे पास आता है 36। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, 25 में हम लोग 6 प्लस कर लेंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने प्लस किया हमारे पास आंसर आया 31 हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, नहायत ही ईजी तरीके से हमारे पास ये बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, बहुत ही ईजी तरीके से। अब हम लोग एक दूसरे का ले लेते हैं। ठीक है, नहायत ईजी तरीके से हम लोग किसी का भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 58 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना ज़्यादा है, 50 से 8 ज़्यादा है। ठीक है, 8 ज़्यादा है तो हम लोगों ने क्या करना है, 8 का स्क्वायर ले लेना है। 8 8 से 64 होते हैं हमारे पास, और हमने क्या करना है, 25 में 8 को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 33। अब 33 हम लोगों ने यहाँ लगा दी। बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड कर लिया है, जो कि 50 से ज़्यादा है। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक्स बहुत ही आसान लगी होंगी, और बिल्कुल कैलकुलेटर के बगैर आप लोग इजीली आप लोग इनको सॉल्व कर लोगे। किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर आप लोग निकाल लोगे। 4 ट्रिक्स मैंने आप लोग को बताई हैं, बिल्कुल ही ईजी। आप लोगों को उम्मीद है सब कुछ समझ आ गया होगा। बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है। हमारा तो रोज़ का खेल है, हम लोग खेलते रहते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करो, आप लोग को भी समझ आ जाएगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरे समझाने का अंदाज़ कैसा लगा है। काइंडली मेरे चैनल को, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है, ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।